राधे राधे भगवान जी। बिस्सी माँ, ये चरित्र भी बहुत प्रिय है और बहुत ही प्यारा चरित्र। इसमें भी अब आप इनकी त्याग, तपस्या, प्रेम भगवान से देखिए। पश्चिम बंगाल के सिवड़ी जिले में रामपुर नामक एक ग्राम था। वहाँ निताई गौर का एक प्राचीन मंदिर था। एक बार प्राकृतिक प्रकोप के कारण सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में ग्राम ने जंगल का रूप ले लिया। निताई गौर का मंदिर ध्वंस हो गया और श्री विग्रह मलबे में दब गए। वहाँ पर जैसे होता ना प्राकृतिक प्रकोप, जैसे पहले वो हो जाया करता था, हैजा हो जाया करता था लोगों को, जैसे हमारा डेंगू फैला था, पहले लोगों को हैजा हो जाता था, बहुत कॉलरा हो जाता था, और अभी जैसे हमारा करोना फैला था, तो सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। तो जो श्री विग्रह थे वो मिट्टी में दब गए, मंदिर भी टूट गया और श्री विग्रह भी मिट्टी में दब गए। किनके? गौर निताई के, चैतन्य महाप्रभु के और उनके भक्त निताई के। कुछ वर्ष बाद एक ग्वाले ने, जहाँ वह नित्य गाय चराने ले जाता था, देखा कि एक निश्चित स्थान पर कि उसकी गाय खड़े होकर अपना दूध गिराती रहती है, और रोज का उसका ये कार्यक्रम है। वो खड़ी हो जाती है और थन से दूध टपकाती रहती है। तो गांव वालों ने सबने मिलकर उस जगह की खुदाई करी तो वहाँ गौर निताई के श्री विग्रह निकले। बोलिए गौर निताई भगवान की जय। सियड़ी के लोगों ने श्री मूर्ति का अभिषेक कराकर उसकी स्थापना करी और बलराम दास बाबा जी ने उन मूर्तियों की सेवा करने लगे। श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामी डेला ग्राम के प्रसिद्ध और धनी मुखोपाध्याय वंश की कुलवधु थी। चंद्र शशि देवी जो थी वो डेला ग्राम की प्रसिद्ध धनी और मुखोपाध्याय वंश की कुलवधु थी। जिम्मेदारी के काम से सियोड़ी आई थी, तो किसी जिम्मेदारी के काम से सियोड़ी में आई थी। गौर निताई के मंदिर के निकट एक मकान लेकर रहने लगी। नेत्रपति बाल रूप गौर निताई की मनोहर मूर्तियों के दर्शन करती और एक मन यानी 40 किलो दूध की खीर बनवा के भोग लगाती। जिम्मेदार परिवार की तो थी। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि गौर निताई कह रहे हैं, माँ हमें बड़ी भूख लगी है और तुम अपने हाथों से खीर बना के खिलाओ। वैष्णव शास्त्रों के अनुसार किसी अधिष्ठित व्यक्ति द्वारा ठाकुर की रसोई नहीं बनाई जा सकती। स्वप्न आदेश होने पर चंद्र शशि देवी ने श्री बलराम दास बाबा से पहले दीक्षा ली, फिर हाथ से खीर पकाकर गौर निताई को भोग लगाया। जब चंद्र शशि देवी को वापस जाने का समय आया, अब वो ट्रेन से वापस जा रही थी, तो उसी रात उन्होंने देखा कि दोनों बालक यानी गौर निताई उनके पास आए और उनका आंचल पकड़ लिया और बोले, माँ तुम हमारी माँ हो, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तुम चली जाओगी तो हमें खीर कौन खिलाएगा? तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। चंद्र शशि देवी ने प्यार से अपने आंचल छुड़ाने को कहा तो गौर निताई ने नहीं छोड़ा और आंचल फट गया। उसका एक टुकड़ा गौर के हाथ में रह गया। चंद्र शशि देवी जब सुबह उठी, उन्होंने देखा कि सचमुच उनका आंचल फटा हुआ है। उन्होंने बाबा को उठाया और कहा कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न में देखा था। बाबा ने फौरन मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि गौर के हाथ में, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा रहे। गोपाल दास बाबा भी अचंभित रह गए। तो उन्होंने कहा ये तो सचमुच लीला हो गई। जो उन्होंने स्वप्न में देखा वो तो प्रत्यक्ष लीला थी। 3 तरह की लीला होती है ना, एक हम मन से सोचते हैं, एक स्वप्न में देखते हैं और एक प्रत्यक्ष लीला होती है। तो ये प्रत्यक्ष लीला थी। चंद्र शशि देवी ने अपने घर जाने का विचार सदा के लिए त्याग दिया। देखिए अब इन्होंने अपनी धन, संपत्ति, आत्मीय स्वजन का मोह भी छोड़ दिया, सबका मोह छोड़ दिया और मंदिर में रहकर अपने प्राण धन गौर निताई की सेवा करने लगे। उनकी आयु उस समय केवल 20 वर्ष की थी, केवल 20 साल की थी। सोचिए हे नाथ हे नाथ। मंदिर में बाबा जी के साथ रहने के कारण कुछ समय बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जिससे शशि देवी को बहुत दुख। उन्होंने गौर निताई से कहा कि लोग मेरे और बाबा के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या करें? उन्होंने कहा, माँ हमें वृंदावन ले चलो। तो चंद्र शशि देवी
और बलराम दास बाबा गौर निताई को वृंदावन लेकर पहुँचे। वहाँ एक भक्तवती महिला उन्हें अपने घर ले आई और निताई गौर के सेवा कार्य में सहायता करने लगी। भगवान अपना काम स्वयं कराते हैं। मोहल्ले के लोग उस भक्त महिला को पिस्सी माँ यानी बुआ जी कहकर पुकारते थे। जिस महिला के घर उन्होंने आश्रय लिया था उसको गांव के मोहल्ले के लोग पिस्सी माँ कहते थे। तो इनको चंद्रशशी देवी को भी सब लोग पिस्सी माँ कहने लगे। पिस्सी माँ बंगाली में बुआ जी को कहते हैं। इसे चंद्रशशी देवी को भी सब लोग पिस्सी माँ कहकर पुकारने लगे। एक दिन निताई गौर के लिए रसोई करते करते पिस्सी माँ को मासिक धर्म के लक्षण यानी जो मंथली होता है लेडीज़ को उसके लक्षण दिखाई दिए। तो उन्होंने रसोई नहीं बनाई। उन्होंने कहा अब तो मैं तो अपवित्र हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए रसोई बनाती है तो हमारी रसोई बनाओ और आगे से तुम इस रोग से मुक्त हो जाओ। फिर उन्हें मासिक धर्म कभी नहीं हुआ और वो भोग हमेशा उनके लिए लगाने लगे। वृंदावन आने के पश्चात कौतिकी निताई भांति भांति की लीला पिस्सी माँ और भक्तों को सुखी करने के लिए करने लगे। उन्हें यदि कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती तो कहीं ना कहीं से मांग कर उसकी पूर्ति कर लेते। गौर निताई के पास खड़ाऊ नहीं थी। उन्होंने पिस्सी माँ से कहा कि हमें खड़ाऊ दिलवा दो। तो उन्होंने कहा तुम मंदिर में ही तो रहते हो, खड़ाऊ इनके लिए चैतन्य होते हैं, भगवान मूर्ति नहीं होती। फिर खड़ाऊ का क्या करोगे, तुम कहीं जाते तो हो नहीं। इसलिए किसी दूसरे के बाट देखते रहे। बंगाली परिवार की एक महिला उन्हीं दिनों झूलन दर्शन करने वृंदावन आई थी और चिड़िया कुंज में रहती थी। एक दिन जब तीसरे पहर बारिश हो रही थी, बरामदे में बैठी पिस्सी माँ एक हाथ से निताई गौर का पंखा चल रही थी और एक हाथ से माला कर रही। पिस्सी माँ को अचानक तंद्रा आ गई। उसी समय उन्होंने देखा कि निताई गौर मंदिर से निकलकर गीले आंगन में उतर गए। पिस्सी माँ चीख पड़ी, निताई गौर कहाँ जा रहे हो? भीगते भीगते, सर्दी लग जाएगी। पिस्सी माँ की निंद्रा टूट गई। उन्हें लगा कि वो स्वप्न देख रही हैं, अतः फिर सो गई। मौका पाते ही निताई गौर चिड़िया कुंज में जा पहुँचे और उस बंगाली महिला के सिरहाने जाके बैठ गए और बोले, यहाँ सोने आई है, उठ। उन्होंने उसके सर हिलाते हुए कहा और स्वप्न अवस्था में बोली, कौन हो तुम? निताई गौर, हमारा नाम गौर निताई है, हम वानखंडी की पिस्सी माँ के बेटे हैं। तुम पिस्सी माँ के बेटे हो? किस प्रकार संभव है? मोहल्ले के लोग हमें पिस्सी माँ के बेटे कहते हैं। तुम यहाँ कैसे आए हो? हमारे पास खड़ाऊ नहीं है, देखो हमारे पैर कीचड़ में सन गए, हमको खड़ाऊ चाहिए। महिला निताई गौर का रूप देखकर मुग्ध हो गई। निद्रा भंग होने पर दोनों बालकों का स्मरण कर रोने लगे। रोते रोते वे घर से निकली और पथ में जिसे देखती उससे पूछती, पिस्सी माँ के बेटे गौर निताई कहाँ रहते? एक ब्रजवासी ने निताई गौर का मंदिर दिखा दिया और महिला ने मंदिर में प्रवेश किया। पिस्सी माँ उस समय पंखा झल रही थी। पहले ऐसे पंखे होते थे ना, ऐसे ऐसे झलते रहते थे, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन तो हुआ नहीं करते थे। महिला ने उनसे पूछा, ये क्या निताई गौर ये पिस्सी माँ का घर है? हाँ माँ, ये पिस्सी माँ के बेटे निताई गौर का घर है। पिस्सी माँ ने उत्तर दिया। पूछा, तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, महिला ने विनयपूर्वक कहा। पिस्सी माँ ने महिला को आदरपूर्वक बिठाकर मंदिर का द्वार खोल दिया। अपने स्वप्न के निताई गौर के दर्शन कर महिला के प्राण रोक दी। वे बड़ी देर तक मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी रही। महिला ने चांदी की खड़ाऊ बनवाकर निताई गौर को भेंट दी और आज भी वह खड़ाऊ मंदिर में सुरक्षित है। बोलिए भगवान, भक्त और भगवान की जय। भगवान को जो चाहिए होता है वो सब मांग लेते। प्रसन्न दासी नाम की एक महिला वृंदावन में निवास करती थी। उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि निताई गौर उनके सम्मुख आए और कह रहे हैं, देखो माँ, हमारे पास सब आभूषण है, बस सोने के घुंघरू नहीं है, नूपुर नहीं, हमें नूपुर दे दे। निद्रा भंग होने पर प्रसन्न दास पिस्सी माँ के पास गईं और प्रेम अश्रु बहाते हुए स्वप्न का वृत्तांत कहा। सोने का नूपुर गौर निताई को पहनाकर वे कृतार्थ हो। सारे आभूषण उन्होंने अपने लिए इकट्ठे कर लिए और सारे पहले तो लोग सोने के आभूषण पहनाया करते थे, अब आर्टिफिशियल होने लगे। पहले तो सब सोने के ही पहनाया करते थे। एक प्रिय सेवक उनकी सेवा में पिस्सी माई का हाथ बटाया करता था।
एक दिन उसके मन में कुवासना जाग गई और उन्होंने गौर निताई के आभूषण चुरा लिए। गौर निताई को बिना आभूषण के देख के पिस्सी माँ को बहुत दुख हुआ और वे रोने लगी। चिंतित तो होकर उन्होंने गौर निताई से पूछा, बोलो ना, तुम्हारे आभूषण कौन ले गया? उत्तर में दोनों ने कहा, माँ, वह वैष्णव बड़ा दरिद्र है और उसने हमें बहुत रबड़ी खिलाई है। हमने ही उसको अपने आभूषण दे दिए। वह बहुत गरीब है। झूठ बोल दिया। माँ ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी वस्तु है, जिसे चाहे दो, मेरा उसमें क्या है? तुम्हें ज़रूरत होगी तो फिर कहीं से मांग लाओ। मांगने में तुम्हें कोई लज्जा थोड़ी ना आती है। ब्राह्मणी के जो बेटे हो, ये है भगवान की भक्तवत्सलता। देखिए कितना कृतार्थ होगा जिसको जिससे भगवान मांगते होंगे। अगर हमें संतों की सेवा का, गुरु की सेवा का, भक्तों की सेवा का, भगवान की सेवा का अवसर मिलता है तो हम बड़े भाग्यशाली। अहंकार नहीं करना चाहिए हमें। कहीं भी सेवा करने का मौका मिलता है तो अपने को धन्य धन्य समझना चाहिए। लोग तो सेवा भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं होती। बहुत कृपा है। इसी प्रकार निताई गौर की सेवा करते करते पिस्सी माँ 100 वर्ष की हो गई। 100 वर्ष की, 20 साल की आई थी और अब 180 साल हो गए सेवा करते करते। हे नाथ, दिन में 3 बार स्नान करके गौर निताई की सेवा करती, पर अब उनके लिए कठिन हो गया था। पिस्सी माँ ने गोपेश्वर गोस्वामी सेवा की परिपाटी से अनभिज्ञ थे। पिस्सी माँ गौर निताई को शीतकाल में गर्म जल से स्नान कराया करती थी। आप लोग अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से नहलाते हैं, ठंडे से नहला रहे हैं? गर्म से नहलाया करिए। गोपेश्वर गोस्वामी ने प्रारंभ में एक दिन उन्हें ठंडे जल से स्नान करा दिया और उन्हें सर्दी हो गई। उनकी नाक बहने लगी। गोपेश्वर गोस्वामी तो इतने भक्त थे नहीं, उन्हें पता नहीं चला। निताई गौर ने दुखी होकर माँ को याद किया और पुकारा कि माँ देखो, हमें जुकाम हो गया है। माँ अधिकतर मंदिर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी थी, पर बच्चों की पुकार सुनकर वो दौड़ी चली आई। नीचे आकर देखा तो दोनों बच्चों की नाक लाल हो रही थी। पिस्सी माँ को उतरने चढ़ने में कष्ट होता था, इसलिए नीचे कम आती थी, पर बच्चों की नाक लाल हो रही थी। नाक से रेशमा निकल रहा था। छूकर देखा तो आंचल से नाक पोंछते उन्होंने गोस्वामी को पुकारा। रोते रोते हुए उससे कहने लगी, तूने ये क्या किया? बच्चों को ठंड लगा दी, ठंडे जल से स्नान करा दिया। अब अपने बच्चों को इतनी सर्दी में ठंडे जल से स्नान कराएंगे और भगवान को करा देंगे। गोस्वामी को विश्वास ना हुआ तो माँ ने अपने आंचल का दूसरा कोना गौर की नाक के नीचे लगाकर कहा, बेटा सिनक तो जरा। उसी समय स्टेशना फिर नाक से निकल पड़ा और सारा मंदिर अलौकिक सुगंध से सुगंधित हो गया। गोस्वामी माँ के चरणों में गिर पड़े। पिस्सी माँ के लाड़ प्यार के कारण उनके बालक कुछ ढीठ हो गए थे। कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध होता तो वे रुष्ट हो जाते। पूर्णिमा के दिन निताई गौर बाहर बरामदे में विलास करते थे। जिस दिन पूर्णमासी होती तो उनका श्री विग्रह निकाल कर बाहर बरामदे में रख दिया जाता। उस दिन पूर्णिमा थी और गोपेश्वर संध्या के समय बाहर बरामदे में कि दीपक बुझाकर कि तेल ज़्यादा खर्च होगा, कहीं चला गया और निताई गौर को बरामदे में निकालना भूल गया। मंदिर में अंधकार छा गया। पिस्सी माँ बाहर बैठी नाम जप कर रही थी। एकाएक जोर का शब्द हुआ। मंदिर में अंधकार छा गया। गौर ने मंदिर के भीतर पीतल की एक बड़ी दीवट से, जिस पर की बत्ती का घृत दीपक जल रहा था, उठाकर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? कि हमें बाहर के बरामदे में क्यों नहीं निकाला? आज तो पूर्णमासी है। गुस्सा आ गया तो उन्होंने दीपक उठा के फेंक दिया। गोपेश्वर तो आज निताई गौर को बरामदे में नहीं लाया, 10 बत्तियों वाला दीपक भी बुझ गया। देख, गौर गुस्से में दीपक फेंक कर अंधेरे में बैठा है, जाओ उसे होना। पिस्सी माँ की अवस्था 106 वर्ष की हो गई। उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी से कहा कि वे अमुक दिन देह त्याग देंगी। उसी दिन पूर्ण स्वस्थ अवस्था में मंदिर के बाहर बरामदे में बैठी नाम जप करते करते गौर निताई के सुंदर चंद्रवदनों का दर्शन करते करते उन्होंने पार्थिव शरीर त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। बोलिए गौर निताई की जय। हमारे नाम अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।